हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों को ढेर सारे वीडियोज हर साल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आपका चाहे रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जितनी भी चीजें होने वाली हैं थ्रू आउट यूपी स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको हर एक अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि लाइक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिनमें मात्र इतना ही प्रोसेस होता है, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक करते हो, एक छोटी सी भी गलती भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में डाल देती है। ठीक है, हो सकता है कि आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या और भी बहुत टाइप के आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आपका करेक्शन आ गया तो भी कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस रहे होंगे। तो उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए क्यों ना आप लोग स्टार्टिंग में ऐसी कोई भी गलती ना करो जिससे आपको इन फ्यूचर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। यूपी स्कॉलरशिप में क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं थी इस बार हमें देखने को मिलने वाली हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी ईयर में हो, ठीक है, किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो, मैं हर एक बच्चे के लिए बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, तो फटाफट आप लोग एक बार जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाइए। यूपी स्कॉलरशिप का ये वेबसाइट आपके सामने है। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, मान के चलो आप लोग या तो फ्रेश कैंडिडेट हो या आप ऑलरेडी पहले से स्कॉलरशिप ले चुके हो, तो अगर आप यहाँ पर रिन्यूअल करने आए हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी प्रोसेस पता है। आप यहाँ से स्कॉलरशिप एक बार ले चुके हो तो ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे, पहले मैं रिन्यूअल वालों को बता दूं, फिर फ्रेश वाले बच्चों के लिए भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो तो अगेन आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए काम आने वाला है। लॉग इन फ्रेश, ये भी फ्रेश कैंडिडेट के ही काम आएगा। इसमें भी अगेन आप फोर ऑप्शंस देखोगे। ठीक है, यहाँ पे प्री मैट्रिक हो गया, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, लाइक जो बच्चे रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और वो किसी अदर स्टेट में जाकर के स्टडी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद लॉग इन रिन्यूअल। अब रिन्यूअल उन बच्चों के लिए जिनको पहले से स्कॉलरशिप मिला हुआ है, अब वो दोबारा से यहाँ पर इसको रिन्यू करने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब सपोज करो आप किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में हो, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो भी है क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे लॉग इन करने के लिए, क्योंकि जो रिन्यूअल वाला बच्चा है ना, उसको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीजें यहाँ पर पता रहेंगी तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, और अभी तो लाइक ये फर्स्ट वीडियो आप मान के चल सकते हो इस सेशन का 2025-26 का। अभी थ्रू आउट यूपी स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप हो, जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट किया जाता है हर तरीके से। इवन अभी जैसे जैसे टाइम आएगा, काफी सारे लाइव सेशंस हमारे हो रहे होंगे जिसमें आपको सारी चीजें समझाई जा रही होंगी। अगर कहीं भी आप लोग फंसते हो, कोई भी करेक्शन आता है, उसको किस तरीके से फिक्स करना है एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप लोग और ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ ठीक है, तो एक सेकेंड, तो अभी जैसे ही आप लोग इस पेज पे आओगे, ठीक है, अभी आपने क्या किया, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर आपसे क्या क्या चीजें मांगा जाएगा वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद ओटीआर नंबर। अब जो ये ओटीआर नंबर है, ये फर्स्ट टाइम आपसे मांगा जा रहा है, इससे पहले कभी भी कोई ओटीआर नंबर नहीं मांगा जाता था। ठीक है, तो इस बार ये जो ओटीआर का क्या पंगा होने वाला है, इसके लिए भी हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली आपको किस तरीके से ओटीआर नंबर मिलेगा पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है जो प्रीवियस ईयर आपने बनाया होगा, कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना। अगर आप लोग अपना ओटीआर वगैरह भूल चुके हो तो यहाँ से आप ओटीआर फॉरगेट भी कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक जनरेट नहीं किया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पासवर्ड या फिर कुछ भी ऐसी चीजें भूल चुके हो, ठीक है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ से आप वो भी पता कर सकते हो, इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको लाइक ओटीआर का जरूरत पड़ेगा। इस बार जो न्यू चीज देखने को मिला वो है ओटीआर। तो अभी हम ओटीआर की ही बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड सारी चीजें जो भी है आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ और लास्ट तक आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही आप ओटीआर पर जाओगे उसके लिए जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, मैं अभी होम पेज पे आ जाता हूँ फिर से। ठीक है, ये इसका होम पेज पे मैं जा रहा हूँ अभी, जहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो ना, ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आपको जस्ट क्रोम पर यूपी स्कॉलरशिप लिखना है और जो भी फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगा वहीं पे क्लिक करना होगा। ये ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप ओटीआर पंजीकरण करें, जैसे इस पे क्लिक करोगे
तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें रीड कर लेना और यहाँ पर जैसे चेक करोगे तो प्रोसीड आपको दिखेगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ग जाति यानी कि अपना कैटेगरी चूज करने को बोलेगा कि आपका कैटेगरी क्या है। अब अगर अल्पसंख्यक हो या ओबीसी हो, एससी, एसटी या जनरल कैटेगरी, जिसमें भी आप आर में से चूज करोगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे सामान्य वर्ग चूज कर लेता हूँ। यहाँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना रहेगा। ठीक है, जैसे आप मोबाइल नंबर वगैरह डालते हो तो आपके सामने, ठीक है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेगा। मोबाइल नंबर वगैरह आपने डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी। ठीक है, जनरेट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद तुरंत से आपके सामने ओटीपी आएगा आपके फोन पर। ठीक है, वो ओटीपी आपको इस जगह पर डालना होगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालते हो, यहाँ पर आप अपना ओटीपी फिल करोगे, इधर आपको कैप्चा फिल करना होगा जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा और ये कैप्चा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कैप्चा चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे दोबारा से आपको कैप्चा सही डालना पड़ेगा। देन वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, वेरीफाई ओटीपी क्लिक करोगे, एक मिनट। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपका लाइक मोबाइल वेरिफिकेशन है वो हो चुका है सक्सेसफुली डन। उसके बाद अब ईकेवाईसी करना होगा। ईकेवाईसी के लिए अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद कैप्चा फिल करना होगा, सबमिट क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने आपके जो भी आधार से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। आपका नेम क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, जो भी गार्जियन का नाम आ जाएगा, बर्थ डेट क्या है आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, एड्रेस क्या है, यानी कि आपके आधार से सारा डेटा उठा लिया जाएगा। और वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यानी कि ओटीपी जो भी लाइक यहाँ पर हाँ कैप्चा वगैरह आप डालते हो, ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई ओटीपी यानी कि आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करना होगा। ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वेरीफाई करोगे तो आपके सामने ई केवाईसी भी डन हो चुका होगा। ठीक है, तो अब 2 स्टेप हो चुके हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन डन, ईकेवाईसी डन। अब फाइनल ओटीआर यानी कि इसके लिए अब क्या करना है, अपना फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको फाइनली एक ओटीआर नंबर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, यूपी 25। ठीक है, इस तरीके से एक नंबर मिलेगा, आपको पूरा नंबर कॉपी कर लेना है और इसमें ये जो भी आप हाइफन वगैरह देख रहे हो ये कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे हैं वो इसको छोड़ करके सीधा यूपी, ठीक है, 2541 इस तरीके से पूरा नंबर नोट कर लेंगे तो वो आपको इनवैलिड ओटीआर नंबर बोलेगा, तो इस तरीके से नहीं लगाना है। एज इट इज जो यहाँ पर मेंशन है, जहां पर भी हाइफन वगैरह लगा हुआ है, एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यूटीआर सॉरी ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। ओटीआर नंबर मिलने के बाद अब आप जैसे ही लॉगिन पोर्टल पर आओगे, ठीक है, जैसे ही आप अब लॉगिन पोर्टल पर आओगे, स्टूडेंट लॉगिन फ्रेश और ये हो गया आपका रिन्यूअल, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट और यहाँ पर ओटीआर जो डालने को बोला है, अब आप अपना ओटीआर डाल करके रजिस्ट्रेशन संख्या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बेसिक डिटेल्स आप फिल करोगे, उसके बाद इजीली आप लोग यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगे। ऑटोमेटिक आपके ये सारे टिक लगे हुए आ जाएंगे। ठीक है, आपका स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इनकम, आधार, एप्लीकेशन लॉग, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल रहे होंगे तो आपको शायद कुछ बच्चों का अभी प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि अभी कॉलेज से आपका डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपका डेटा वेरीफाई होगा उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। अभी कुछ बच्चों के सामने ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, मात्र इतना ही प्रोसेस आपको करना है, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना प्रिंट आउट निकाल करके बेसिक डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इजीली आपका काम हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं फ्रेश स्टूडेंट के लिए, जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको किस तरीके से करना है, तो लाइक उनको भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसके लिए आप अगेन एक बार होम पेज पर आ जाइए, या मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी ये कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय देखो, रिन्यूअल वाले बच्चों से तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आपको बस ओटीआर नंबर डालना है, उसके बाद इजीली आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा होम पेज पे चलता हूं और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां से एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, हो सकता है आपसे ये पहले से ही ओटीआर नंबर मांग ले। ठीक है, मान लो मैं इसके लिए क्लिक करता हूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश कैंडिडेट ओबी, ओटीआर नंबर आपसे तुरंत मांग लिया गया स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही। तो ओटीआर नंबर आपको किस तरीके से मिलेगा वो आपको पता चल चुका है, वो नंबर डालोगे, उसके बाद आप इजीली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर जाओगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे आप लोग रिन्यूअल के लिए सॉरी आप फ्रेश कैंडिडेट के लिए लॉगिन करोगे तो लॉगिन प्रोसेस भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपली यही स्टेप्स रहने वाले हैं। आप स्टूडेंट पे जाओगे, लॉगिन फ्रेश, जो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीआर नंबर, यही बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है और इजीली आपका काम हो जाएगा। आई थिंक आपको जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है ओटीआर से रिलेटेड या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड, अब वो नहीं आना चाहिए।
फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? अभी ये स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम पर हर एक छोटे से छोटा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और मैं बच्चों का साथ जब तक नहीं छोड़ता हूँ, तब तक हर एक बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आ जाती। आप हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ देखिए और उनमें से फिर आप देखिए कि लाइक जो फीडबैक हमें मिलता है, जो बच्चों की स्कॉलरशिप का फीडबैक आता है, वो आप देख कर के समझ जाओगे कि हाँ, कितना जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला है। इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो कंपनियों की तरफ से होती हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से होती हैं, जिनमें ओनली या तो रजिस्ट्रेशन करना होता है या किसी-किसी का एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है, तो वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलेगा, क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उससे रिलेटेड भी ढेर सारा कंटेंट यहाँ पर आने वाला है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस, ठीक है? तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी